हेलो गाइज, वेलकम टू वीके कोचिंग सेंटर। आज हमारी एक्सरसाइज 1.3 रहने वाली है, क्लास 10th की। 1.1 और 1.2 हम इससे पहले वीडियो में कवर कर चुके हैं, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। ठीक है, आप वहाँ जाके विजिट कर सकते हैं। देखो आज क्या रहने वाला है। पहला क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट √5 इज़ इरेशनल नंबर। मतलब आपने प्रूव करना है जो √5 क्या है, आपका एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, सबसे पहले क्या करोगे, देखो, या इसको आप बोल सकते हो कि कॉन्ट्राडिक्शन मेथड भी बोल सकते हैं, जिससे हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्या होगा, देखो, आपने क्या करना है, सबसे पहले √5 जो भी है, या रूट के अंदर जो भी वैल्यूज़ आपको ये मिलेंगे, जो भी आपको मिलेंगे, इनको आपको क्या दिखाना होता है, इरेशनल दिखाना है। लेकिन ये क्या है, आपका एक रेशनल नंबर होता है √5। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको सपोज कर लेना है, कंसीडर कर लेना है इसको। सपोज √5 इज रेशनल नंबर। ठीक है, आपने क्या मान लिया, √5 को एक रेशनल नंबर मान लिया। तो आपको पता है रेशनल नंबर होगा तो क्या लिखना पड़ेगा उसको आपको। देन आपको पता है रेशनल नंबर जो भी होता है उसको आप क्या लिख सकते हो, P/Q के फॉर्म में। तो आप क्या लिखोगे, देन वी कैन राइट √5 एज P/Q फॉर्म। ठीक है, इसके फॉर्म में लिखोगे तो क्या आएगा, देखो, √5 इज इक्वल टू P/Q। ठीक है, और आप यहाँ पे लिख सकते हो वेयर P एंड Q आर एनी पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर्स, P और Q क्या है, आपके इंटीजर्स हैं, एंड Q डज नॉट इक्वल टू 0। ये कंडीशन आपको लिखनी पड़ेगी। उसके बाद क्या है, देखो, आप क्या करोगे, आप एक काम कर लो, जो भी P और Q है, मतलब P/Q √5 जो है, इसके बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दो। इसको मान लो इक्वेशन 1। ठीक है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1। ठीक है, क्या मिलेगा, देखो, आपको क्या मिलने वाला है यहाँ से, वी गेट, देखो, √5 का भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर, और P/Q का भी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा, ये 5 इज इक्वल टू P²/Q² आ चुका है। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देखो, अब यहाँ से आप एक काम कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा, 5Q² इज इक्वल टू P²। 5Q² इज इक्वल टू P² आ चुका है। और उसके बाद इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करोगे तो आप P² इज इक्वल टू 5Q²। मतलब मैंने इधर लेफ्ट साइड वाली टर्म को राइट में लिख दिया, राइट वाली को लेफ्ट में, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, कोई भी डिफरेंस नहीं पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो, हमने क्या कर लिया, P² इज इक्वल टू 5Q² निकाल लिया। अब इसके बाद देखो हम क्या करेंगे, आपको पता है, हम आपको पता होगा, अगर यहाँ पे देखो ये जो 5 है, यहाँ पे 5 क्या करेगा, 5 डिवाइड्स P²। मतलब 5, मतलब अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो Q² इसको क्या आ जाएगा, P²/5। मतलब इसका मतलब क्या है, जो 5 है वो डिवाइड कर रहा है आपके P² को। जब आपका 5 P² को डिवाइड करता है तो जो 5 डिवाइड्स कर सकता है, ऑल्सो P को भी तो डिवाइड कर सकते हैं। जब 5 से आप मान लो आपने क्या किया, 5 से मान लो आपने 5 के स्क्वायर को ही मल्टीप्लाई कर लिया, मान लो थोड़ी देर के लिए।
तो आप 5 के स्क्वायर को मल्टीप्लाई मतलब 25 को अगर 5 से डिवाइड कर सकते हो, क्या आप 5 को डिवाइड नहीं कर सकते हो 5 से? कर सकते हैं, ठीक है। मतलब अगर कोई भी नंबर है उसका स्क्वायर अगर किसी नंबर से डिवाइड हो जाता है तो उसका सिंगल मतलब बिना स्क्वायर वाला मतलब एक पावर वाली वैल्यू भी उसी नंबर से डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। वो कन्फर्म है, वो डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। आगे क्या करेंगे देखो, अब आप क्या करोगे, अब यहाँ पे एक नंबर आप कंसिडर कर लोगे, लेट p इज इक्वल टू ए मान लो, ठीक है। आपने क्या कर लिया, p इज इक्वल टू, इसको आप कहाँ पे था, हाँ, p इज इक्वल टू 5a मान लिया आपने, ठीक है, सही हो गया। अब एक काम करो, आप यहाँ पे आपने क्या कर लिया, p इक्वल टू 5a मान लिया। यहाँ पे m वगैरह b m a b c d z कुछ भी मान सकते हो, ठीक है। इसको आप इक्वेशन 2 लिख दो। इक्वेशन 2 आप फिर से अगेन स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 2, ठीक है। तो क्या मिलेगा, वी गेट, देखो इसको स्क्वायर करेंगे तो p स्क्वायर और ये 25 फिर आ जाएगा a स्क्वायर, ठीक है। 25 a स्क्वायर आ चुका है, ठीक है। अब एक काम करो, वैल्यू को पुट कर दो इक्वेशन 1 में, ठीक है। इस p स्क्वायर की वैल्यू को पुट कर दो इक्वेशन 1 में। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ p स्क्वायर, पुटिंग द वैल्यू ऑफ p स्क्वायर, नहीं इसको ना, ठीक है, p स्क्वायर इसको मान लो कुछ और, इक्वेशन जो आपका p स्क्वायर वाला है इसको मान लो आप एक और नया इक्वेशन मान लिया, ये 1 था, ये 2 हो गया, इसको मान लो, एक मिनट कुछ और मान लेते हैं, 1 2, इसको a मान लो, चलो छोड़ो, ठीक है, कैपिटल A मान लिया आपने, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पुटिंग द वैल्यू ऑफ p स्क्वायर इन टू इक्वेशन ए, ठीक है। क्या मिलने वाला है, वी गेट, देखो क्या मिलने वाला है, आपने क्या कर दिया, इस इक्वेशन ए में इसको पुट करना है p की वैल्यू को, तो क्या आ जाएगा आपका, p स्क्वायर तो की जगह पे क्या आ जाएगा आपका 25 a स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया आपका 5 q स्क्वायर, ठीक है, इतना आ गया। अब आपको पता है इससे एक ये 5 है, 5 5 जा 25, 5 a स्क्वायर इज इक्वल टू q स्क्वायर, ठीक है। फिर से अगेन क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका जो 5 है, 5 डिवाइड्स क्या q स्क्वायर, ऑल्सो 5 डिवाइड्स q, जब उसके स्क्वायर को अगर डिवाइड कर सकते हैं तो उसके सिंगल पावर वाली वैल्यू को भी या खाली q को भी वो डिवाइड कर सकते हैं 5, ठीक है। इसको ठीक है, इतना आ गया। अब उसके बाद देखो इसको कुछ इक्वेशन मान सकते हो, मान लो इसका नाम दे दो b, ठीक है, ये इक्वेशन b। अब देखो क्या है, 10 इसको मान लिया आपने भी। अब 10 देखो क्या होगा, देखो 10 क्या था, जो आपकी इक्वेशन ए है, ठीक है, या लिख सकते हो आप 10 क्या मिलने वाला है, 10 फ्रॉम इक्वेशन ए, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन ए क्या देती है, देखो इधर क्या लिखे, 5 डिवाइड्स पी, मतलब 5 डिवाइड्स पी एंड फ्रॉम बी, इक्वेशन बी यहाँ पे क्या है, ऑल्सो जो क्यू है, सॉरी 5 ऑल्सो डिवाइड्स क्यू, ठीक है। इट मीन्स, इसका मतलब क्या हुआ, इट मीन्स 5 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ P एंड Q, P एंड Q का 5 क्या है,
कॉमन फैक्टर है। क्यों? क्योंकि उसने क्या कर दिया, p को भी डिवाइड कर दिया और आपकी q को भी डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपको पूछा क्या था कि इरेशनल होना चाहिए √5। ठीक है, √5 आपका एक रेशनल नंबर, लेकिन आपका क्या हो रहा है यहाँ पे, हमने क्या सपोज किया था, √5 क्या है, एक रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर है तो वो क्या करता है, 5 जो है आपके p को भी डिवाइड कर ले रहे हैं और 5 आपका q को भी डिवाइड कर ले रहे हैं। तो जब p और q डिवाइड हो जा रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, 5 वहाँ पे हमारा क्या एक कॉमन फैक्टर है। ठीक है, कॉमन फैक्टर है तो आपको पता है जो भी इरेशनल या रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर, ठीक है, जो आपका इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर में या रेशनल नंबर कभी भी कोई भी फैक्टर नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, दो अननोन नंबर्स का एक ही फैक्टर पॉसिबल नहीं है उधर। ठीक है, तो इसलिए आप क्या बोल सकते हो, जो आपका 5 है एक कॉमन फैक्टर है p एंड q का, और यहाँ पे इसी वजह से, क्यों, क्योंकि आपका 5 एक कॉमन फैक्टर बन चुका है p और q का, दोनों का, एक का होगा तो चलेगा लेकिन दोनों का नहीं होना चाहिए। इसी वजह से आपका यहाँ पे एक कॉन्ट्राडिक्शन क्या हो जाता है, एराइज हो जाता है। तो आप लिख सकते हो, सो देयर आर अ contradiction between p एंड q, दोनों के बीच में, p एंड q के बीच में। सो देयरफॉर, तो आप बोल सकते हो कॉन्ट्राडिक्शन, देयरफॉर देयर आर नो कॉमन फैक्टर बिटवीन p एंड q। ठीक है, दस √5 इज एन इरेशनल नंबर, इसीलिए कि आपका √5 एक इरेशनल नंबर, हम लास्ट में ऐसा बोल देंगे। ठीक है, इन जो भी इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं इनको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले उनको आपने जो भी आपको इरेशनल पूछा है तो उसको आपको उल्टा मान लेना है, रेशनल मान लेना है, फिर उसके जो भी p/q के फॉर्म में लिख देना है जो भी गिवन है, फिर उसके बाद उसको स्क्वायर कर देना है बोथ साइड। स्क्वायर करके जो भी नंबर है p, उससे एक बार क्या कर देना है, जो भी नंबर आएगा वहाँ पे न्यूमेरिक फॉर्म में उससे डिवाइड हो जाएगा p, और p² डिवाइड होता है तो p हो जाएगा। और दूसरे टाइम क्या करना है, फिर से आपने एक नया नंबर मान लेना है, जहाँ पे एक नया टर्म a मान लेना आपने, मतलब जो भी 5q था वहाँ पे उसको a मान लेना है। तो p = क्या आ जाएगा आपका 5a आ जाएगा। तो आपने फिर से उसका स्क्वायर कर देना है, तो वहाँ से आपका फिर से 5 क्या कर देगा, मतलब 25 जो है वह आपका डिवाइड कर देगा। ठीक है, मतलब 5 फिर से q को डिवाइड करने लग जाएगा और q² को भी डिवाइड कर लिया तो q भी डिवाइड हो चुका है। तो इसलिए आपके यहाँ पे एक कॉमन फैक्टर आ जाएगी जो आपका 5 है। ठीक है, p और q के बीच में। और जब भी आपको पता है कि जो आपका रेशनल नंबर होता है उसमें एक कॉमन फैक्टर आ नहीं सकता है, कॉमन फैक्टर नहीं आ सकता, इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हो गया। कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हो गया तो इसका मतलब है ये कि आपका √5 एक इरेशनल नंबर है, ना कि आपका रेशनल नंबर। ठीक है, ऐसे ही करने हैं सारे क्वेश्चंस को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या है हमारा, प्रूव दैट 3 + 2√5 इज़ इरेशनल नंबर। ठीक है, फिर से वही करेंगे हम। क्या करेंगे इसमें, आपने मान लेना है, सपोज 3 + 2√5 इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, आपने क्या मान लिया, इसको एक रेशनल नंबर मान लिया। जब आपने इसको अगर रेशनल नंबर मान लिया तो उसके बाद आप इसको क्या लिख सकते हो, p/q के फॉर्म में। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो, देन वी कैन राइट क्या 3 + 2√5 इज p/q फॉर्म, इस फॉर्म ऑफ q/p, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो आप क्या करोगे, 3 + 2√5 इज इक्वल टू
पी अपॉन क्यू। ठीक है, अब इसको थोड़ी देर पहले आप क्या कर लो, सिंप्लीफाई कर लो पी और क्यू को। आपका क्या आ जाएगा, देखो आगे आगे क्या आ जाएगा आपका, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो सबसे पहले यहाँ से 2√5 की वैल्यू निकालो, तो ये पी अपॉन क्यू -3 आ जाएगा। ठीक है, और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, और सिंप्लीफाई करेंगे इसको आगे सॉल्व, तो क्या आने वाला है आपका, देखो क्या आएगा आपका 2√5 इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू -3, ये था आपका। अब आपने सॉल्व करना है इसको आगे, तो p माइनस क्या आ जाएगा आपका 3q अपॉन q, ये 2√5 ऐसे ही रहेगा। यहाँ से आपको √5 से मतलब है, तो √5 निकालोगे तो p -3q अपॉन 2q आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा 2q आ जाएगा। तो आप इसको और सिंप्लीफाई करना चाहो तो कर सकते हो, यहाँ पे p अपॉन 2q माइनस यहाँ पे 3q अपॉन 2q आ जाएगा, q से q कैंसिल, तो आपका फाइनल क्या आ जाएगा p अपॉन 2q माइनस 3/2, इतना आपका √5 की वैल्यू आ गई है। ठीक है, जहाँ पे आपकी वेर p एंड q आर क्या है, को प्राइम या मान लो पॉजिटिव इंटीजर्स मान लो। ठीक है, को प्राइम नंबर्स। ठीक है, दोनों में से को प्राइम नंबर क्या होते हैं, एक के बाद एक आने वाला, जिनके क्या होंगे प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जिनके एक या जो खुद एक या जो इट सेल्फ मतलब खुद का नंबर होता है, वो आपके क्या कहलाते हैं प्राइम नंबर्स। ठीक है, को प्राइम मतलब जैसे 2 और 3 का, जैसे 2 और 3 हो गए, ये क्या आपस में को प्राइम। ठीक है, और उसके बाद 3 और 5 भी क्या है को प्राइम। ये सारे नंबर क्या कहलाते हैं आपके, जो एक के बाद एक आता है, उसको क्या कंजुगेटिव प्राइम नंबर्स आपस में क्या कहलाते हैं आपके को प्राइम कहलाते हैं। ठीक है, अब उसके बाद आपको पता है जो ये भी आपका राइट हैंड साइड वाली टर्म है। ठीक है, ये आपका क्या है कि आपका p अपॉन 2q -3/2। ठीक है, ये क्या है इज़ अ रेशनल नंबर है, क्यों, क्योंकि ये कि p अपॉन q के फॉर्म में है, इज़ अ रेशनल नंबर। जब ये अगर उसका राइट साइड अगर रेशनल नंबर है तो लेफ्ट साइड ऑलरेडी क्या हो जाएगा, ऑल्सो √5 इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, ये भी आपका एक रेशनल नंबर हो जाएगा, लेकिन बट √5 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, सो देयर इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, सो देयर इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, क्यों हुआ कॉन्ट्राडिक्शन, क्योंकि आपका अगर राइट साइड का p अपॉन क्यू मतलब जो ये राइट साइड वाली टर्म है अगर ये रेशनल है, तो लेफ्ट वाली ऑलरेडी आपकी क्या हो जाएगी रेशनल नंबर। लेकिन आपको पता है √5 क्या है आपका एक इरेशनल नंबर है, आपने एज्यूम किया था। ठीक है, तो आपका एक इरेशनल नंबर है, तो यहाँ पे एक कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा, कॉन्ट्राडिक्शन विरोधाभास। ठीक है, मतलब वो चीज़ नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन आपने मान लिया। ठीक है, इसको बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन। सो आपका क्या हो जाएगा, देयर इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, तो मान लोगे आप। सो क्या था क्वेश्चन आपका, हाँ 3 + 2√5 इज इरेशनल नंबर, इज अ इरेशनल नंबर। ये आपका क्या है सेकेंड क्वेश्चन है। आप आप सॉल्व करते हैं थर्ड क्वेश्चन। ये आपका 1.3 का एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन है। देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपको क्या गिवन है, 1/√2 को क्या बनाना है आपको, ये दिखाना है कि क्या है आपका इरेशनल नंबर है। ठीक है, ये आपका क्या है इरेशनल नंबर। सबसे पहले फिर से क्या करोगे, सपोज
1/√2 is a रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर है। अब रेशनल नंबर है तो क्या लिख सकते हो, वी कैन राइट देन वी कैन राइट एज फॉर्म ऑफ P/Q। तो इसको 1/√2 इज इक्वल टू P/Q। ठीक है, अब एक काम करो, इसको जो लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू है इसको रेशनलाइज कर लो। ठीक है, रेशनलाइज करने के लिए क्या करते हैं, देखो जो भी आपका डिनोमिनेटर है उससे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अब क्यों करते हैं ऐसे हम रेशनलाइज किसी भी नंबर्स को, इसलिए करते हैं ताकि हमारी जो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू है एक रियल नंबर बन जाए। ठीक है, रियल नंबर मतलब जिसमें रेशनल और रेशनल दोनों हो सकते हैं, यहाँ पे एक ऐसा नंबर बन जाए जिसको हम इजीली से सॉल्व कर पाएँ। ठीक है, या आप ये मान के चलो यहाँ पे किसी का भी स्क्वायर है तो इजीली हम उसको निकाल सकते हैं इस टाइप से। ठीक है, या 1 2 3 नेचुरल नंबर इस टाइप के। √2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो √4 इज इक्वल टू P/Q के फॉर्म में, और √2 अपॉन क्या आ जाएगा 2 इज इक्वल टू P/Q। इतना आ गया। अब एक काम कर लेते हैं, जो आपका P/Q है इसको √2 इधर ले लो और यहाँ पे 2 P/Q। क्योंकि √2 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इसी को हमने क्या मान रखा आपका, ये क्या आपका एक रेशनल नंबर है। ठीक है, एक रेशनल नंबर है, और यहाँ पे वेर P एंड Q आर को प्राइम, क्या है आपके दोनों को प्राइम है, को प्राइम इंटीजर्स मान लो, को प्राइम इंटीजर्स। आई होप इट इज विजिबल। ठीक है, ठीक है, ये क्या है आपके को प्राइम है दोनों। ठीक है, को प्राइम इंटीजर्स, और यहाँ पे आपको पता है कि क्यू कंडीशन में क्या होता है, क्यू डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे हम, यहाँ पे जो आपका ये है 2P/Q रिप्रेजेंट्स, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रेशनल नंबर। ठीक है, क्या कर रहा है, रेशनल नंबर, क्योंकि P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। आपको पता है राइट साइड अगर आपका रेशनल नंबर हो चुका है तो लेफ्ट साइड ऑलरेडी आपका क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर। √2 इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। अब आपको पता है देखो ये तो P/Q के फॉर्म में है, क्या ये P/Q के फॉर्म में, हाँ हो सकता है, इसके अपॉन में 1 लिख देंगे। ठीक है, तो ये भी आपका क्या हो सकता है, रेशनल नंबर। 2 3 जैसे ही लिखना शुरू कर देंगे तब आपका ये चेंज होने लगेगा, तब आपका रेशनल नंबर नहीं रहेगा। ठीक है, तो आपका ये √2 इज ऑल्सो रेशनल नंबर। जब ये रेशनल नंबर हो चुका है तो आपको पता है इसको तो P/Q के फॉर्म में, इसको 1 के बाद तो नहीं लिख सकते हो ना, तो इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, देयर इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एक क्या हो गया, कॉन्ट्राडिक्शन राइज हो गया। सो 1/√2 इज अ इरेशनल नंबर। ठीक है, इसलिए आपका क्या हो गया, √1/√2 एक ये है इरेशनल नंबर है। ठीक है, और एक लास्ट और कर लेता हूँ मैं, क्योंकि चलो इसको भी देख लेते हैं सॉल्व करके क्या होता है। देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका, 7√5। फिर से क्या कर लो, इसको एज्यूम कर लो, या सपोज 7√5 इज अ रेशनल नंबर। क्या मान लिया आपने, इसको एक रेशनल नंबर मान लिया, और जैसे ही रेशनल नंबर मानोगे तो आप क्या लिख सकते हो,
देन वी कैन राइट एज फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। ठीक है, आप यहाँ पे A अपॉन B के भी फॉर्म में लिख सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो 7√5 इज इक्वल टू P अपॉन Q। अब आपको पता है लेफ्ट साइड ओनली अंडर रूट वाली। देखो हमारा थर्ड का सेकंड क्वेश्चन क्या है, पहले बना दिया था, कैमरा ऑफ हो गया। देखो क्या है, 7√5 है, इसको आपको क्या दिखाना है, इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, ये क्या आपका क्या है, इरेशनल नंबर है। क्या सबसे पहले सपोज आप मान लोगे कि है आपका इरेशनल नंबर है, जो भी पूछे उसका अपोजिट मानोगे। ठीक है, जब भी आपका रेशनल नंबर हो जाएगा तो आपको पता है कि इसको आप लिख सकते हो P अपॉन Q के फॉर्म में। ठीक है, आपने लिख दिया 7√5 इज इक्वल टू P अपॉन Q। उसके बाद आपको पता है इधर लेफ्ट साइड आप ओनली कौन सी वैल्यूज़ को रखते हो, जहाँ जो आपका अंडर रूट के अंदर होगा। उसके अलावा जो भी है वो सारी इधर या तो मल्टीप्लाई में चले जाएंगे या डिवाइड में, जो भी होगा वो इधर चले जाएंगे। ठीक है, राइट हैंड साइड। तो आपको पता है ये P अपॉन Q के फॉर्म में है, तो आप सबसे पहले P और Q यहाँ पे को प्राइम नंबर है। ठीक है, को प्राइम इंटीजर्स हैं। राइट साइड वाली वैल्यू आपकी क्या है, एक रेशनल नंबर है। ठीक है, क्यों, क्योंकि आपने P अपॉन Q के फॉर्म में इसको लिख रखा है। ठीक है, अब आगे क्या है, देखो आपका राइट साइड अगर रेशनल नंबर है तो लेफ्ट साइड ऑलरेडी क्या हो जाएगा, आपका रेशनल नंबर ही होगा। ठीक है, ये भी रेशनल नंबर है। तो आपको पता है इसके अपन में अगर 1 लिखते हो तो इसका मतलब क्या है, ये तो एक टाइम के लिए तो मान लोगे कि P अपन Q के फॉर्म में, जैसे 2 3 4 5 ऐसी वैल्यू रखते जाओगे तो उस टाइम पे इसकी वैल्यू में क्या होगा, डिफरेंस आ जाएगा। तो इस वजह से आपका क्या है, आपका एक रेशनल नंबर नहीं रहेगा, तो इसलिए यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हो जाएगा। ठीक है, और इसीलिए यहाँ पे आपका आप मान लोगे कि 7√5 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, ये क्या आपका एक इरेशनल नंबर है। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन क्या है, देखो 6+√2, इसको कैसे आपको आप दिखाओगे, इरेशनल नंबर है। देखो क्या करते हैं, क्या है क्वेश्चन, 6+√2, इसको आपको क्या दिखाना है, इरेशनल नंबर। सबसे पहले सपोज 6+√2 इज रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर मान लिया, तो रेशनल नंबर मान लिया तो आप क्या लिख सकते हो, देन वी कैन राइट एज फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। मतलब आप मान लोगे 6+√2 इज इक्वल टू P अपॉन Q। ठीक है, अभी जस्ट बोला मैंने, इससे पहले वाले एक्सरसाइज में मैंने क्या बोला, इस टर्म को आप क्या मान लो, इस टर्म में से ओनली अंडर रूट वाली वैल्यू इधर रखते हैं, तो √2 आ जाएगा, 6 आपका पीछे जाके माइनस में वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, -6 इतना आ गया। अब देखो ये जो टर्म है ये किसके फॉर्म में आपका, और एक काम और, वेयर P एंड Q आर को प्राइम नंबर्स। ठीक है, को प्राइम नंबर्स हैं या को प्राइम इंटीजर्स हैं। ठीक है, या को प्राइम इंटीजर्स हैं। तो ऐसे है, तो इसके बाद आपको पता है राइट हैंड साइड की वैल्यू आपकी क्या है, P अपॉन Q -6, ये क्या आपका क्या है कि इज़ अ रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर आपको पता है राइट हैंड साइड रेशनल हो चुका है, तो लेफ्ट हैंड साइड ऑलरेडी आपका क्या हो जाएगा, वो भी इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर। ठीक है, ये भी आपका क्या है, एक रेशनल नंबर है। अब दोनों रेशनल नंबर हो चुके हैं, तो आपको पता है इसके अपन में 1 लिखोगे तो AP अपन के फॉर्म में, जैसे 2 3 4 ऐसे नंबर्स में आगे बढ़ते जाओगे तो आपका इस जो √2 है उसमें वैल्यू में फ़र्क आ जाएगा। इसलिए आप क्या बोल दोगे, सो देयर इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हो जाएगा। तो आप मान लोगे 6+√2 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, तो इसलिए आप इसको क्या मान लोगे, एक रेशनल नंबर। तो आपकी एक्सरसाइज 1.3 यहीं पे आपकी क्या हो गई, समाप्त हो गई। तो अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.4 में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू गाइस।